उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की एक मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम की हत्या के 5वें दिन भी पुलिस की जांच टीमें खाली हाथ हैं। इसके साथ ही ये सवाल बरकरार है कि मौलाना अकरम को किसने और क्यों मारा है, मौलाना का कातिल कौन है, किससे उनकी दुश्मनी थी। हत्यारों ने जिस तरह से मौलाना के सीने में तमंचा सटाकर गोली मारी है, उससे जाहिर हो रहा है कि किसी गहरी रंजिश के चलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन मुरादाबाद पुलिस अभी भी मौलाना के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। घटनाक्रम कटघर थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव का है। सुबह करीब 4 बजे बदमाशों ने मौलाना को उनके घर से जगाया था और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मौलाना के परिजनों ने इस बात की जानकारी होने से साफ इनकार किया है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। इस घटना के बाद से परिजन भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर मौलाना का दुश्मन कौन है जिसने उनकी हत्या की है। घटना के 5 दिन बाद भी मुरादाबाद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगने से ये केस लगातार पेचीदा होता जा रहा है। गत दिनों AIMIM के स्थानीय पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें मौलाना हत्याकांड के खुलासे और उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार मस्जिद के इमामों की जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं के उपलक्ष्य में कितनी कड़ी कार्रवाई करी गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। हमारी मांग है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कि उनको जो मौलाना अकरम साहब मुरादाबाद की जो शहीद हुए हैं, उनको 50 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी बेवा को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जो भी मंदिरों के और मस्जिदों के इमाम हैं या पुरोहित हैं या पुजारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर एक मीटिंग करी जाए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उधर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी यूपी में सिलसिलेवार तरीके से 3 मौलानाओं की हत्याकांड पर अपना बयान जारी किया है। देश में जो 1-2 मस्जिद के इमामों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसका सेहरा और उसका जुर्म संघ के सर डाल रहे हैं। इस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि किसी भी शख्स का कत्ल होना, उसके वजूहात को ढूंढना चाहिए। इसमें किसी संगठन चाहे RSS हो, इसी को मोर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है और न ही बगैर तहकीक के हुकूमत का इसमें हाथ ठहराना चाहिए। इसकी तफ्तीश और तहकीक होने के बाद ही कोई बात कहना चाहिए। वैसी साहब हमेशा भड़काऊ बातें करते हैं, मुसलमानों को उकसाने की बातें करते हैं, डराने वाली बातें करते हैं। अगर मोदी जी की जगह वैसी साहब को बिठा दिया जाए तो ये भी नहीं रोक सकते हैं। और अगर इतिहास के पन्ने देखें तो यहाँ 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। तो इस तरह की घटनाओं को किसी संगठन के सर मढ़ना या सरकारों के सर मढ़ना, ये गैर दानिशमंदी बात है और गैर सियासी बात है। ये सिर्फ जज्बात को भड़काने वाली बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मौलाना अकरम मूल रूप से जिला रामपुर के मसबासी गांव के रहने वाले थे। वे पिछले करीब 15 सालों से मुरादाबाद के भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद में इमामत कर रहे थे। मौलाना अपने परिवार के साथ गांव में ही रहा करते थे, जहां ये घटनाक्रम सामने आया है। इस घटना ने भैंसिया से लेकर रामपुर के मसबासी गांव तक सबको हैरान कर दिया है। सवाल यही है कि मौलाना का कातिल कौन है और किसने किस रंजिश के तहत मौलाना की हत्या की है। बहरहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि पुलिस जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा करेगी और मौलाना के कातिल पकड़े जाएंगे।